हेलो। हाँ कंचन जी, नमस्कार। जी नमस्कार सर। शैलेंद्र दीक्षित बोल रहा हूँ। जी प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम। चुनाव मतगणना के पहले हम लोगों की बात हुई थी कि क्या ऐसे जी मतलब बिल्कुल सर। आकलन क्या है, जी तो आपका आकलन कितने हद तक सही रहा बक्सर के बारे में? जी सर, बिफोर प्रिंट के साथ हम लोगों ने जो मिलकर जो बातें की थी जी। तकरीबन वही चीजें निकल कर भी सामने आई। अच्छा। हम लोगों ने कहा था कि 2 सीटों पर फाइट होगा जी। और 2 सीट पूरी तरह से एक तरह से तय लग रहा था कि वो महागठबंधन के खाते में जा रहा था। जी जी। तो वही हुआ भी। बक्सर सीट पर, बक्सर सदर सीट पे बहुत मामूली अंतर से। नहीं, पूरा मतलब अगर एक लाइन में डिफाइन करें पूरे चुनाव को, जिले के चुनाव को, तो कैसे डिफाइन करेंगे आप? सर, चूंकि पहले चरण का चुनाव था और जो एक स्टेट लेवल पे जो परिलक्षित हो रहा था, एक एंटी इनकम्बेंसी थी और विकल्प के तौर पर एक महागठबंधन से नेता के रूप में उभरे थे तेजस्वी यादव। तो पहले चरण में, और जहां तक मुझे लगता है कि एक ये अंदाजा भी नहीं रहा होगा एनडीए के लोगों को, जो हम लोगों ने अपने यहाँ देखा। क्योंकि बक्सर जैसे जिले में जहाँ जो भाजपा का लोकसभा में जब चुनाव होता है तो वो गढ़ माना जाता है, और वहाँ एक भी भाजपा की मतलब नरेंद्र मोदी जी की सभा हुई, लेकिन वो बगल में हुई, जबकि विगत कई चुनाव से आप देख लें तो जो भाजपा के जो शीर्ष चेहरे होते हैं उनकी एक सभा बक्सर में जरूर होती है। आप सर बहुत पुराने पत्रकार हैं और आप खुद भी लिखते रहे हैं कि यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी अपना बिहार में अपनी सभा की शुरुआत यहीं से करते थे। लेकिन इस बार तो जहां तक मुझे लगता है कि ये पूरा सहाबा क्षेत्र को इन लोगों ने बहुत हल्के से लिया शुरुआती दौर में। अब उसकी वजह की एक प्लानिंग की कमी रही होगी कि बहुत समय कम मिला कि 10 तारीख तक नॉमिनेशन वगैरह में ही लगे रहे और फिर 28 तारीख को चुनाव ही हो गया। तो लेकिन उसका असर सर पड़ा है और वो जो एंटी इनकम्बेंसी रही वो हावी रही, और जिसकी वजह से बक्सर के चारों सीट, बक्सर क्या कहे मतलब बक्सर लोकसभा क्षेत्र के सभी 6 सीटों पर एनडीए को हार का सामना करना पड़ा है। अच्छा जी सर। आप जैसे ब्रह्मपुर था आपके यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के शंभुनाथ यादव जी से हैं, इन्होंने हराया है हुलास पांडे को, लोक जन पार्टी को, और बड़ा भारी मार्जिन है 51,141 वोटों। जी, ये बिहार में दूसरा सबसे बड़ा जीत हार का अंतर है सर। जी जी। नहीं तो इसमें जदयू कहाँ तीसरे नंबर पर चला गया? यहाँ से जदयू नहीं था सर, यहाँ से वीआईपी को महागठबंधन ने हिस्सेदारी दी थी। उनको लगा था या कहीं से कोई इंफॉर्मेशन थी कि अति पिछड़ा का यहाँ बहुत वोट है, तो उन्होंने वीआईपी को ये सीट दिया था। लेकिन सर जिस दिन वो सीट वीआईपी को दी गई थी उसी दिन से ये कहा जाने लगा था कि ये एक तरह से वॉक ओवर दे दिया गया है आरजेडी को। अच्छा। क्योंकि शंभुनाथ यादव जैसे कद्दावर कैंडिडेट के लिए वो बिहार के स्तर पर भले ही बहुत बड़े नेता ना हो राजद के, लेकिन लोकल स्तर पर उनका जो काम है और लोकल स्तर पर उनकी जो कनेक्टिविटी है एक लोकल लोगों के साथ, दियारांचल का इलाका है, हमेशा कभी वो आग कभी वो बाढ़ इससे प्रभावित होते हैं और उस इलाके में वो बने रहते हैं। तो उसके लिए एक बहुत अचानक तरीके से भाजपा अपने सीट को किसी के हवाले कर देना, और चेहरा भी ऐसा कि बिल्कुल अंतिम समय में तय हुआ। मतलब 8 तारीख को नॉमिनेशन का दिन है और 7 के सुबह के दिन में 12 बजे तक ये पता नहीं है कि कौन सा कैंडिडेट यहाँ उनके खिलाफ आ रहा है। अच्छा। हाँ, जहाँ तक जानकारी हमारी है कि जब वीआईपी को दिया गया तो उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा था और रात भर उन्होंने कैंडिडेट ढूंढा है। हाँ, कुछ लोगों के यहाँ फोन नहीं लगा, अंत में फिर
जयराज चौधरी के बारे में जो वीआईपी के कैंडिडेट थे, अब स्थिति आप ये समझ लीजिए सर कि 5 दिन पहले यही जयराज चौधरी के यहाँ पटाखे फूटे थे ये कहते हुए कि उनको राजद से टिकट मिल गया है। अच्छा, और उस इलाके में पूरा जश्न मना था सर। मतलब ये था आरजेडी से उनको टिकट नहीं मिला तो वो वीआईपी में चले गए। हाँ, और इस चीज को भाजपा के कार्यकर्ता पचा नहीं सके, पचा नहीं सके, क्योंकि सर जो एक बूथ लेवल पे जो नेटवर्क है वो पूरे शाहबाद क्षेत्र में या बक्सर में, मुझे लगता है पूरे बिहार में के परिवेश में है, तो वो या तो भाजपा के पास है या फिर आरजेडी के पास है। अच्छा अच्छा, लोजपा ने भी बढ़िया काम किया है। अच्छा, बूथ लेवल पे। अच्छा, बक्सर में फिर इन्होंने कांग्रेस के संजय कुमार तिवारी ने परशुराम चौधरी को हराया, चौबे को हराया 3892 वोटों से। मार्जिन तो कम है जी, लेकिन परशुराम जी के बारे में आपने बताया था कि बहुत जमीनी कार्यकर्ता हैं, ये है, तो क्या इनको लोजपा ने या मतलब इनकी हार का क्या कारण बना? मैंने ये भी बताया था सर उसमें कि संजय कुमार तिवारी भी क्षेत्र में बने रहने के कारण और व्यवसायियों के बीच, खासकर जो भाजपा का जो कोर वोटर है तो उनके बीच इन्होंने बहुत काम किया कि अब एक उदाहरण बता दूं कि अगर पिछले साल पटाखा दुकानदारों को शहर में पटाखा लगाने की दुकान लगाने की अनुमति नहीं मिल रही थी, उनको कहा जा रहा था कि एक स्कूल का फील्ड है, सब जाके वहीं लगाइए, तो इस बीच में उन्होंने काम किया, उन्होंने प्रशासन से बात की, सब लोगों को लेके गए, कई दिनों तक मेहनत की और फिर प्रशासन को अनुमति देना पड़ा। तो ये सब जो छोटी छोटी बातें, जो छोटे छोटे व्यवसायियों के साथ उनके हक के लिए खड़ा होना, ये मैंने पिछले बार भी बताया था सर आपको। तो इसका लाभ उनको मिला। और एक बात वहाँ समझ लीजिए सर कि वहाँ ये कांग्रेस की जीत नहीं है, ये संजय कुमार तिवारी की ही जीत है। संजय तिवारी ने जो काम किया। और दूसरी बात है कि ये भाजपा के जो कैंडिडेट थे वो नए थे और उनमें अनुभव था। वो बक्सर से भले ही वो विधायक पहली बार बने हो, लेकिन उनके पास 5 चुनाव का अनुभव है। तो कब कैसे किसको मैनेज करना है, कहाँ कब ये करना, चुनाव से पहले क्या करना है, प्रचार में क्या करना है, वो बहुत सारी चीजें होती है सर। एक फैक्टर होता है 3000 मार्जिन, कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। 3,500 के मार्जिन को मैनेज करना, क्योंकि पिछले बार वो वही 10,500 वोटों से जीते थे। और एक चीज और सर मैंने कही थी पिछले बार कि जब वो बक्सर में थे तब वो 3,000 वोटों से 3,500 वोटों से पिछड़ रहे थे, और जब वो चौसा गए तो वो 10,500 ये बात आपने कही। इस बार भी यही हुआ है सर। 21वें राउंड तक जब बक्सर की वोटिंग और बक्सर के आसपास के पंचायतों की वोटिंग होती रही, तब तक ये 1,000-1,500 वोटों से आगे चल रहे थे परशुराम चतुर्वेदी। और जैसे ही फिर वो चौसा की ओर घुसे तो बहुत बड़ा तो इस बार नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो तिवारी जी ने जी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात सर कहना चाहूंगा कि इस बार मैंने एक स्टोरी भी की है इस पर कि सर्विस वोटर इस बार सरकार से दूर गया है और पोस्टल बैलेट से वोट इस बार पिछले बार के मुकाबले ज्यादा पड़े हैं। वो चुनाव आयोग का प्रबंध है। आमतौर पर आप देखेंगे सर कि हर बार पोस्टल बैलेट 300-400 पड़ते थे। इस बार अब जैसे बक्सर में 3,500 पोस्टल बैलेट से वोट पड़े हैं और उस 3,500 में से 1,500 वोट 1400-1500 वोट वो कांग्रेस को पड़े हैं और भाजपा को महज 300 वोट पड़े हैं। तो ये तो फिर वो सर्विस क्लास जो है ये बड़ी बात है सर। बड़ी बात। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है कि जो सर्विस क्लास माना जाता था कि वो भाजपा की थाती है, वो भाजपा के पाले में रहता है, वो अचानक परिवर्तन हो रहा है। और यही सर्विस वोटर, जब हम लोग फैक्ट देख रहे थे पिछले लोकसभा चुनाव का, तो वो भाजपा के साथ थे। हम लोगों ने इस पर बात भी की, कुछ वर्क किया, तो ये पता चला कि उसमें बहुत सारे शिक्षक हैं। और ये सर्विस वोटर वो वर्ग है जो खुद चुनाव कराता है,
इसीलिए उनको सर्विस वोटर बनाया गया है। हाँ। तो वो केवल अपना ही वोट नहीं, वो कई वोट को प्रभावित भी करता है। ठीक बात। तो अच्छा, डुमरांव में आपके अजीत सिंह जी जीते हैं मार्क्सवादी लेन के माले के, और इन्होंने अंजू महाराज को हराया है जनता दल यू की, और बड़े मार्जिन से हराया है 24,415 वोटों से जी। ये बड़ा हराया है। और यहाँ पे मुझे याद है आपने बताया था कि राज परिवार से भी कोई निर्दलीय लड़ गए थे, तो ये कैसे यहाँ पे संघर्ष हुआ, क्या हुआ, ये इस पे जरा सा प्रकाश डालिए। डुमरांव वहाँ जो महागठबंधन का वोट था उसका ध्रुवीकरण हुआ है। महागठबंधन के पास जो उनका जो समीकरण था, उन समीकरण में जो उपेंद्र कुशवाहा वाला जो वोटर्स है, वो चूंकि अजीत सिंह कुशवाहा आते हैं, तो वो एक बहुत जबरदस्त ध्रुवीकरण हुआ। और जातीय आधार पे वहाँ जो स्थिति बनी, वो मैं मानता हूँ कि पूरे बक्सर में एक डुमरांव ही ऐसा इलाका रहा जहाँ जातीय स्थिति पर कुछ चर्चा हो सकती है। क्योंकि मैं पहले भी कह रहा था कि ददन पहलवान वहाँ एक बहुत शक्तिशाली कैंडिडेट थे, और डुमरांव केवल डुमरांव के ही नहीं, बक्सर लोकसभा क्षेत्र की जब बात की जाए या शाहाबाद की बात की जाए, इवन बक्सर से जुड़े जो यूपी के इलाके हैं, तो उनमें भी जादवों में बहुत बड़ी पैठ मानी जाती है ददन की। उनके बेटे पिछले बार गामर से चुनाव भी लड़े थे और दूसरे स्थान पे रहे थे। मतलब तो ये बड़ी, और वो जादव इस बार ददन को छोड़ के और पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाना, कि ददन को वहां से जो वोट मिला केवल 9,166 वोट मिला। अच्छा। मतलब ददन पहलवान वहाँ 5वें स्थान पे रहे। तो ये बड़ी उनकी शिकस्त है। तो ये उनकी शिकस्त तो है ही सर, लेकिन एक जो वोटों का ध्रुवीकरण का जो पैटर्न था इस बार, ये उसको भी बता रहा है कि इस बार लोग तेजस्वी को देख रहे थे। वो जो महागठबंधन वर्ग का था, वो तेजस्वी को का था। और दूसरा ये था कि सीपीआई माले का अपना एक कैडर होता ही है, उनका कैडर वो मैंने भी कहा, पिछले बार भी कहा था कि चाहे वो जीते हारे, उसका कोई फर्क नहीं है, वो कोई फर्क नहीं है। तो हाँ, तो वो उसमें प्लस हो रहा था। मुस्लिम वोटर्स जो थे वो प्लस हो रहे थे, और इधर पूरा का पूरा बिखराव था। और चूंकि महाराज खड़े थे, महाराज के यहाँ से उनका पौत्र खड़ा था, तो उनकी वजह से भी बहुत सारे लोग, एक होता है लिहाज। उनको कितना वोट मिला? उनको 9,390, मतलब 9,500 के करीब। तो वो भी नुकसान ही, उन्होंने नुकसान ही किया उसका। हाँ, तो एक तो 9,500 वोट का ही केवल नुकसान नहीं हुआ, उसके अलावा ये भी होता है ना कि अगर हम वोट देने जाएंगे और उनको नहीं दिए तो फिर वो क्या कहेंगे। तो इस वजह से हम गए ही नहीं। आखिर बूथ पर तो, खासकर जो शहरी बूथ है, उसमें तो सभी जगह उनका आदमी था। जी। वो तो बताएगा कि फलाने के परिवार के लोग आए थे। ये मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग है सर। ये पटना उटना में लोग एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं, लेकिन यहाँ तो पूरा शहर में तो ये बड़ा संबंधों का बड़ा महत्व होता है। हाँ, तो उन संबंधों के कारण भी बहुत ये, और बड़े उत्साहित भी थे ही। अच्छा। मतगणना उनका पहला चुनाव था, अब थोड़ा पारंगत हो जाएंगे, अगले बार ट्राई करेंगे। तो अच्छा, फिर ये राजपुर में आपके विश्वनाथ राम जीते हैं कांग्रेस के, इन्होंने संतोष कुमार निराला को हराया जनता दल यूनाइटेड के, और ये भी बड़े मार्जिन से हुई है। 21,204 वोट का मामला यहाँ अनएक्सपेक्टेड रहा। जैसे हम लोग ये तो समझ रहे थे, बात भी हुई थी, पिछले बार भी बात हुई थी कि उनके लिए बहुत टफ मुकाबला है और बहुत मुश्किल है उनको रिटेन करना। लेकिन इतना मार्जिन हो जाएगा, इसकी उम्मीद बहुत कम थी। तो बता रहे थे कि ये भी मतलब जमीन में से रिश्ते रखते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये कहीं भी रुक के चाय पी लेना, 10 लोगों को देखना, तो गाड़ी रोक के हालचाल पूछ लेना। मतलब मंत्री वाला जो एक
अहम होता है, या ये सब कुछ इनमें नहीं रहा था। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद इतना तो, एक तो वही एंटी इनकम्बेंसी जो थी वो तो थी ही, वो उसका, और पहले चरण का नुकसान इनको हुआ ही है। दूसरा एक जो बहुत बड़ा कारण लगता है, और बाद में हम लोग इसकी समीक्षा भी की है, तो विश्वनाथ राम भाजपा के कैडर से आते हैं। अच्छा। उन संबंधों का भी उनको बहुत लाभ, जो पुराने रिश्ते होंगे, तो इसका मतलब बीजेपी, मतलब एनडीए के वोट में भी उन्होंने सेंध लगाई। इसीलिए ये मार्जिन बड़ा दिख रहा है। हाँ, वहाँ भी वही हुआ है कि अब उनके खिलाफ भाजपा के कैडर एग्रेसिव रूप से सामने नहीं आया। वो तो खैर, वो तो पार्टी के नियम, माने उसके साथ बंदिशें भी होती हैं जो वो लोग हैं, और फिर अपनी जो सोच होती है, तो उससे भी आदमी तो ऐसे में वोट न देने जाए या कुछ करे, इस तरीके का करता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कोई चीज कहना चाहेंगे? नहीं सर, बस वही, और क्योंकि बक्सर मतलब एक तो ये रहा कि इस पे एनडीए के नेताओं ने उस पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना, जो हल्के में ले लिया कि हम तो निकल ही जाएंगे, हमारी सीटें हैं, तो पहले चरण में यही हुआ। हाँ, तो उसका नुकसान हुआ। फिर दूसरे पोलराइज हुआ वोट, ध्रुवीकरण हुआ। तो ये सब रहा आपके यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कंचन जी। जी सर, जी सर, बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।